मिथुन राशि में मंगल का वक्री होना, शत्रु राशि वृषभ में मंगल का प्रवेश, 73 दिनों तक मंगल की वक्री चाल, 2023 की शुरुआत में वक्री मंगल। किन राशियों को होगा कष्ट, किन राशियों की जुड़ेगी जमीन जायदाद, किन राशियों को होगी बड़ी हानि, किन राशियों को होगा अपार धन लाभ। धर्म ज्ञान पर देखिए वक्री मंगल के 73 दिनों से जुड़ा 12 राशियों का भविष्य फल। नमस्कार, ग्रह गोचर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी, सादर वंदन दर्शकों। इस 30 अक्टूबर को मंगल ग्रह मिथुन राशि में ही वक्री हो जाएंगे और फिर उसके बाद 13 नवंबर को वृषभ राशि में प्रस्थान करेंगे और तकरीबन 13 जनवरी तक रहेंगे। तो वक्री मंगल के ये 73 दिन आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वाले जातकों के लिए कैसे रहने वाले हैं। जी हाँ, मंगल जो कब दंगल कर दे कुछ पता नहीं चलता, ग्रहों के सेनापति कहे जाते हैं और ऐसे में ग्रहों के सेनापति की ये वक्री चाल आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रही है, हर पहलू पर बात करेंगे आचार्य जी से। सबसे पहला ये समझ लेते हैं कि मंगल का वक्री होना, क्या सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्या डरने की ज़रूरत है, भाई आचार्य जी बताइए। देखिए कविता जी, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि जब हम लोगों ने वीडियो किया मंगल और राहु के अंगारक पर, तो कुछ लोगों ने कहा कि डराना नहीं। जब भी गोचर होता है तो उसका सकारात्मक या नकारात्मक दो ही परिणाम आएंगे। तो सकारात्मक तो आपके लिए शुभता है, उससे घबराने की या उससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है। चिंतित होने का विषय नकारात्मक प्रभाव से है। और जब मंगल का गोचर यह जो है यह शत्रुगत राशि में रहेगा जी, और वो भी मंगल वक्री अवस्था में, यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखा हम सब ने कि जब मंगल अंगारक दोष का निर्माण किया मेष राशि में और उसके बाद फिर वृषभ में गोचर किए, तो यह दोनों जो अंतराल पीरियड रहा है गोचर का, यह दोनों ही अति से ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव हर किसी के जीवन में दिए हैं और मुख्य रूप से क्रोध में वृद्धि कराए थे और संबंधों में कुछ न कुछ दूरियां उत्पन्न कराए हैं और साथ ही किसी न किसी प्रकार के रक्त विकार और विशेष करके मंगल की शुक्र के साथ युति होकर ज़्यादातर जो है वह रक्त आघात संबंधी बीमारियां जो इस समय आप सब ने देखा कि युवा से युवा लोग हार्ट अटैक के शिकार हुए हैं और चलते फिरते प्राण त्याग दिए हैं। तो मंगल क्योंकि रक्त का कारक है, रक्त धमनियों में बहने वाले रक्त का कारक है और रक्त का जो चाल है, जो उसकी रफ्तार है, जब बढ़ती है तो वही आघात दे देती है। तो यह विशेष रूप से जो गोचर है वह बहुत महत्वपूर्ण है और कई विषयों पर मेष राशि वालों के लिए यह नकारात्मक प्रभाव देगा। कविता जी, विशेष रूप से देखिए, जो भी प्रभाव रहेगा उससे डरिएगा नहीं, उससे संबंधित समाधान लीजिएगा और समाधान करिएगा, आपके लिए शुभ रहेगा। इन 73 दिनों में इनकी सेहत कैसी रहेगी, मैं ये भी जानना चाहूँगी। देखिए, शत्रुगत राशि में गोचर है कविता जी, और मेष राशि वालों के लिए स्वामित्व ही यही करते हैं, मंगल देव ही करते हैं और वह वक्री अवस्था में जब रहेंगे शत्रुगत राशि में, क्योंकि जो शत्रुगत राशि है वह शुक्र की राशि है और शुक्र की वह राशि है जहाँ पर संबंध प्रभाव को ज़्यादा वरीयता साथ ही साथ भौतिकता को दी जाती है कि संबंध से भी ज़्यादा यह दोनों प्रभाव को दर्शाता, भौतिकता और संबंध दोनों को प्रभावित करने वाली राशि है। इसमें अगर गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में तो जाहिर सी बात है स्वास्थ्य कारणों में इजाफा नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा, जो क्रोध है वह बढ़ेगा, मानसिक रूप से चिंतन, क्रोध, यह दोनों वृद्धि होगी, जिसकी वजह से मानसिक बीमारी, रक्त संबंधी बीमारी, रक्ताघात संबंधी दिक्कतें, यह सब देखने को मिलेंगी। तो थोड़ा सा अपने आप को संयमित रखिएगा, अपने आप को क्रोध से मुक्त रखने का प्रयास करिएगा। कुछ प्राणायाम, कुछ जो योग हैं वह अपने आप को करके अपने आप को, अपने शारीरिक ऊर्जा को बैलेंस करिएगा इस बीच। चलिए, अगर बात करें रिश्तों को लेकर, क्योंकि यहाँ मंगल अपनी शत्रु राशि वृषभ में जाएंगे और जैसा हमारे बीच में जो एक डिस्कशन हो रहा था आपसे और मेरे बीच में कि रिश्तों पर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, संबंधों पर, क्या लगता है? मेष राशि का क्रोध, जो जिस तरह से मंगल आपके साहस के, क्रोध के भी कारक कहे जाते हैं, क्या इनके संबंधों पर भी असर डालेगा?
एकदम डालेगा कविता जी। जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया था जब कैमरा बंद था उस समय, यह सामान्य चर्चा थी कि वृषभ राशि में संबंध भाव को ज़्यादा शुक्र प्रभावित करता है। हालांकि इस समय जो है लगभग शुक्र जो रहेगा वह इसी के आसपास शुक्र गोचर भी करेगा तुला राशि से, इसके अंतराल में ही, इस वक्री अवस्था में ही। लेकिन जो इस समय का स्थिति है, जो गोचर यह वक्री स्थिति है मंगल की, वह दर्शाता है कि संबंध तो प्रभावित होंगे ही होंगे, और उसका भी कारण सबसे बड़ा बनेगा क्रोध और अहंकार, अहम, कि हम जो हैं वही हम हैं और हमारा कहना ही सच है, सत्य है या सही है। यही जो अहम की भावना है, यही आपके संबंधों को समाप्त करने की दिशा में ले जाएगा। और यह देखने को मिलेगा कि इस वक्री अवस्था में पति पत्नी, मित्रवत, पिता के साथ, भाई बहनों के साथ सबसे ज़्यादा तनाव और तकरार की स्थिति आएगी। और समाज में, दुनिया में यह भी देखने को मिलेगा कविता जी कि इस दौरान ही करीबी से करीबी मित्र या कहिए कि पिता या भाई के साथ लोग छल करते हुए नजर आएंगे। और ऐसी तमाम सैकड़ों समाचार और आपको खबरें इस अंतराल में दिखेंगी जो कि संबंधों को तार तार करके रख देंगी कविता जी। इन 73 दिनों में क्या इनके काम कारोबार पर भी असर पड़ेगा वक्री मंगल की वजह से? देखिए, भौतिकता का कारक है शुक्र इसके साथ ही, लेकिन बहुत ज़्यादा अब जो इनके ऊपर प्रभाव है वह कार्य पर नहीं पड़ने वाला है। उसका एक कारण है कि इनका जो शुरू से ही नेतृत्व रहा है, जो प्रभाव रहा है, वह अहम का रहा है। मतलब किसी को अपने ऊपर नहीं आने देने का विचार इनके अंदर हमेशा से पनपा है। तो इनका कार्य जो स्थल है, जो कार्य का, व्यापार का स्थल है, वह बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होने वाला है। तो वहाँ इनको थोड़ा सा शुभता मिलेगी, लेकिन कार्यस्थल पर भी कुछ लोग इनके व्यवहार से प्रभावित होंगे। तो थोड़ा बहुत जो है वह कार्यस्थल पर, व्यापार में कुछ तनाव इनको मिल सकता है, लेकिन आर्थिक रूप से इनके लिए एक अच्छा समय है। बहुत ज़्यादा इनको आर्थिक दृष्टिकोण से प्रभावित नहीं करेगा यह गोचर। आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत रहेगी वक्री मंगल के इस दौरान? देखिए, आर्थिक स्थिति में इजाफा होगा, बेहतर होगा। उसका एक कारण है कि यह जो इस समय वक्री अवस्था में रहेंगे तो इनके अंदर एक, कहते हैं सामान्य स्थिति में कविता जी, कि सनक होना, अपने कार्य को लेकर पागलपन होना, वह स्थिति इस समय मेष राशि वालों के लिए, मेष जातकों के लिए देंगे। तो आप जो अगर मेष राशि के जातक हैं तो इस समय अपना डेडिकेटेड फोकस अपने व्यापार पर, अपने कार्य पर करेंगे। वह किसी भी कीमत पर आप छोड़ना नहीं चाहेंगे। अब उसका एक उदाहरण दे दें कविता जी दर्शकों को, कि अगर आपके वैवाहिक जीवन में या आपके पारिवारिक जीवन में कोई कार्य है और उसी समय आपके जो है वह कार्यस्थल पर कार्य है या व्यापारिक जीवन में कार्य है, तो सबसे पहली प्राथमिकता आप अपने कार्य को देंगे, ना कि संबंधों को। तो यहाँ पर कार्य और आर्थिक स्थिति दोनों ही शुभतापूर्ण है। आर्थिक स्थिति में वृद्धि होगी, धन बढ़ेगा, धन लाभ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कविता जी। जाते जाते कार्य कितने इनके बनेंगे, मतलब क्या कुछ वक्री मंगल इनको देने वाले हैं ओवरऑल? देखिए कविता जी, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष यह रखते हैं मंगल देवता, भूमि भवन का स्वामित्व करते हैं जी। इसके साथ ही मंगल देवता को ही कोर्ट कचहरी इत्यादि का भी कारक माना जाता है और पुलिस प्रशासन से संबंधित कार्य के लिए भी जिम्मेदार माना जाता है। तो जब यह वक्री अवस्था में रहेंगे तो थोड़ा सा सावधान आपको वाद विवाद, लड़ाई झगड़ों में रहने की जरूरत रहेगी, नहीं तो वाद विवाद बढ़ सकता है, कोर्ट कचहरी तक यह मुद्दा जा सकता है। तो संभल कर रहिएगा, कोर्ट कचहरी तक मत जाइएगा, प्रयास यही करिएगा बाहर ही निपटा लीजिए। और विशेष रूप से अगर भूमि भवन से जुड़े हुए सौदे आप करने जा रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा सा अभी आप संभल जाइए, रोक दीजिए, नहीं तो तनाव दे देंगे। अजय जी, मंगल से संबंधित एक छोटा सा उपाय। देखिए, मंगल के लिए सबसे उत्तम तरीका है, हम बार बार कहते हैं क्योंकि अध्यात्म और सनातन फिक्स है, उसकी पद्धति फिक्स है, वह वेदों में एक ही मात्र लिया गया है। मंगल की शांति के लिए सबसे उत्तम तरीका है कि आप लाल चंदन ले जाकर या लाल पुष्प से शिवलिंग पर श्रृंगार करिए, अर्पित करिए। लाल चंदन शुद्ध नहीं मिलेगा तो लाल पुष्प का प्रयोग करिए, वह भी आपके लिए वही आनंद देगा। शिव आराधना करिए, लाल पुष्प अर्पित करिए शिवलिंग पर, यह आपके जीवन को बदल कर रख देगा। चलिए, तो ये आज हमने अजय जी से जाना कि वक्री मंगल के ये 73 दिन
मेष राशि वाले जातकों के जिनके स्वामी ही मंगल हैं और उनके वक्री हो जाने से आप लोगों को क्या कुछ लाभ और हानि इस दौरान हो सकती है। इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दोनों को दे दीजिए इजाजत। नमस्कार।